जय हिंदू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स। क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ेंगे हिंदी मीडियम। जिस लेसन 5वां पढ़ेंगे, जिसका नाम है ध्वनि यानी साउंड। इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ध्वनि का उपयोग क्या होता है, ध्वनि संचरण कैसे करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्लास के लास्ट तक बने रहे। आपको इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। ओके, लॉन्ग आंसर, मोस्ट इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन आंसर। क्लास के अंत तक बने रहें। ओके, आपके यहाँ पे सारे परिभाषा सहित मिलेंगे क्वेश्चन आंसर और हेडिंग और इसकी परिभाषा मिलेगी। ओके, पढ़ेंगे हम आज ध्वनि लेसन 5। ध्वनि का पहला हेडिंग है ध्वनि का उत्पाद और संचरण। ध्वनि का उत्पाद और संचरण, उत्पन्न कैसे होता है और चलता कैसे है, संचरण की बात करेंगे। ओके, यहाँ पे देखते हैं परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में लिखना ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह आसपास के माध्यम मतलब पढ़े हो ना, ठोस द्रव गैस पढ़ते हो ना, वैसे उस माध्यम में तरंगे पैदा करती है। माध्यम में तरंगे पैदा करते हैं। उदाहरण में क्या लिखोगे? उदाहरण में लिखोगे मनुष्य के श्वसन तंत्र फिर ये एग्जाम्पल में लिख लेना। ओके, ये क्या है? परिभाषा है किसका? ध्वनि का। और संचरण कैसे करती है? देखो, संचरण में क्या देखोगे? संचरण में क्या देखोगे? देखो यहाँ पे संचरण हेडिंग डालना, संचरण कैसे ट्रेवल करती है। ये इस पर निर्भर करती नहीं है, माध्यम पर निर्भर करती है। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्भरता में ध्वनि नहीं होती। निर्वात में ध्वनि नहीं होती है। कहाँ ध्वनि नहीं होती है? निर्वात में। क्योंकि इसको चाहिए माध्यम रहेगा तभी यह संचरण कर पाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सबको सुनाई दे रहा है, मोबाइल से आवाज़ निकल रही है, साउंड। उसको क्या, आपके आसपास जो भी वायु है उससे टकरा रहा है। उसके बाद टकराने के बाद आपके कर्ण तक पहुंच रहा है, श्रवण इंद्रियां तक, तब आप सुन पा रहे हैं। निर्वात में हम यही बोलते तो नहीं सुनाई देता। ओके, या निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। ओके, चलते हैं दूसरे हेडिंग पे। आपको हेडिंग लिख लेना। ओके, हेडिंग डाल के लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे देखते हैं दूसरा हेडिंग तरंगे। तो तरंगे दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखोगे अनुदैर्ध्य तरंग, उसके बाद दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। इसकी परिभाषा निकला, अनुदैर्ध्य तरंग की परिभाषा निकला, कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। उदाहरण में ध्वनि तरंगे वायु में। ओके, क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे। ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों के लिए कण का
कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। तरंग के दिशा के लंबवत होता है। उदाहरण में प्रकाश तरंगे या जल की लहरें। ये क्या है? ये है अनुप्रस्थ तरंगे। क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे। लिख लेना। ओके, चलते हैं अगले हेडिंग पे, तीसरे हेडिंग पे। ओके, तीसरा हेडिंग है ध्वनि की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? तीसरा, ध्वनि की विशेषताएं। ध्वनि की विशेषताएं पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने की बात है। ओके, पहला विशेषता क्या है? आयाम। इसका आयाम हेडिंग डालोगे, लिखोगे क्या? तरंग के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तरंग के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। यह ध्वनि की प्रबलता पर निर्भर करता है। निर्धारित करता है। ठीक है, प्रबलता पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रबल जितना होगा उतना अधिक निर्धारित होगा। बात समझ रहे हो? ओके, निर्धारित करता है। तो विस्थापन, अधिकतम विस्थापन तरंग कैसे चलता है? ऐसे चलता है। जितना अधिक विस्थापन होगा उतना अधिक प्रबलता होगी। ओके, दूसरा देखो, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य में क्या होता है? दो क्रमगत संपीड़न या विरल के बीच की दूरी। वो तो विस्थापन होता है, इसके बीच की दूरी बोल रहा है। या संपीड़न होगा ऐसे ऐसे ऐसे, या विरल होगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसकी बीच की दूरी की बात कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लिख लेना। आवृत्ति देखो, आवृत्ति में देखो, लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना कि 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या यह ध्वनि की पिच तय करती है। इसका इकाई क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति को कैसे नापा जाता है? हर्ट्ज में HZ लिखा होता है, हर्ट्ज। ओके, इतने हर्ट्ज से आवृत्ति नापी जाती है तरंग दैर्ध्य की। ओके, वो प्रकाश तरंग दैर्ध्य भी हो सकता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्ध्य भी हो सकता है, नॉर्मल तरंग दैर्ध्य भी हो सकता है। यहाँ देखो, पिच के आवृत्ति के अनुसार ध्वनि की तीक्ष्णता उच्च या निम्न स्तर पर। ओके, निम्न या उच्च स्तर पर। ये आवृत्ति का मतलब क्या हो? जब ऐसे ऐसे चलती है तो 1 सेकेंड में इसके लहरें कितने हैं? 1 2 3। तो मान लो ये 3 आवृत्ति हो गई, और एक यहाँ पे है ऐसे 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 चल रही है तरंग। तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 सेकेंड में 7 आवृत्ति, 7 हर्ट्ज चली है, तो 7 आवृत्ति। ठीक है, ऐसे मापा जाता है। ओके, आवृत्तियों को ऐसे ही मापा जाता है। इसका इकाई क्या है? आवृत्ति का हर्ट्ज। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे हेडिंग पे। चौथा देखो, चौथा में दिया है क्या? चौथा में प्रवर्तन में क्या? ध्वनि का किसी अवरोधक सतह मतलब जिससे पार ना कर सके, अवरोधक सतह जो ध्वनि को रोक सके, उससे क्या होगा? ससर से टकरा कर वापस लौटना। जैसे दीवार हो गई, पहाड़ हो गई, इससे टकरा कर क्या होगा? वापस तरंग दैर्ध्य आएगा। इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? नेविगेशन सिस्टम में, पनडुब्बी में किया जाता है ना। ओके, यहाँ देखते हैं, ये देखो दूसरा वाला, प्रतिध्वनि क्या है? परिवर्तित ध्वनि का स्पष्ट सुनाई देना। जैसे आपको कभी कभी सुनाई दिया होगा ऑरा टाइप का, कोई आवाज़ जो होती है, जो 1 सेकेंड बाद वही आवाज़ सुनाई देती है,
उसी को बोल रहा है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि में क्या होता है, शर्त देखो इसका, शर्त होता है 1 सेकेंड में, शर्त होता है देखो यहाँ पे, स्रोत और परिवर्तन सतह के बीच कम से कम 17 मीटर दूरी होना चाहिए और समय अंतराल 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। ये होता है। ओके, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग ध्वनि का देखो, सोनार में समुद्र की गहराई मापने में की जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अगला 5वां, ये देखो 5वां देखेंगे यार, हेडिंग, मानव कान की संरचना और कार्य। मनुष्य की कान की संरचना और कार्य देखेंगे। क्या कार्य देखेंगे। ओके, कार्य देखो यहाँ पे, कार्य क्या है, संरचना में तो ये आ जाएंगे 3, पहला बाह्य कर, उसके बाद मध्य कर, फिर आंतरिक कर्ण आ जाएगा। तो बाह्य कर में क्या होगा, कर्ण पल्लव का ध्वनि को एकत्रित करता है। जो आपके कान होता है ऐसे, ये क्या होता है, ध्वनि को एकत्रित करता है। ओके, माइक टाइप के उस ध्वनि को एकत्रित करता है। ठीक है, अब मध्य कर्ण का क्या काम है, मध्य कर्ण का क्या काम है, कर्ण पतला ध्वनि से ध्वनि से कंपित होता है, ध्वनि से कंपित होता है। मध्य कर्ण क्या होता है, तो कंपित होना है, हिलने लगता है। हड्डियाँ हड्डियाँ में क्या होगा, हथौड़ी, लिहाई, रबड़ा, क्या होगा, कंपन को अतिरिक्त अतिरिक्त कण तरह पहुंचाता है, कण तक पहुंचाता है। ओके, अब तीसरा देखो अंतःकरण, ये क्या काम करता है, ये क्या होता है, देखो, यह कोक्लिया कोक्लिया कंपन को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक भेजता है, आपके दिमाग तक भेजता है, किसके, विद्युत संकेतों में बदलकर। ओके, लिख लेना। इसका 3 ही भाग होता है, कान का कार्य भी होता है, कान का कार्य और 3 भाग समझ लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं 6वें पर। 6वां देखो, 6वां में देखो, 6वां हेडिंग देखो, हेडिंग में लिख लेना, ये देखो अल्ट्रासोनिक ध्वनि और उसके उपयोग, अल्ट्रासोनिक ध्वनि और उसके उपयोग देखेंगे। इसकी परिभाषा लिखोगे क्या, 20,000 हर्ट्ज से लेके, देखो ये हर्ट्ज दिया है, एच जेड का मतलब हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज की बात कर रहा है। देखो, इससे अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि जो मनुष्य को सुनाई नहीं देती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले आवृत्ति वाले तरंगदैर्घ्य इसका सुनाई नहीं देती है। इसका उपयोग देखो, उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग में देखो, पहला देखो चिकित्सा में जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासाउंड जैसे एग्जांपल में गर्भाशय से भ्रूण का जांच करना, या कोई पैर टूट गया है तो पैर का जांच कराना कि हड्डी यहाँ पे क्रैक है। ओके, क्या होता है, अल्ट्रासाउंड। अब देखो दूसरा देखो, औद्योगिकी, तीसरा सफाई, चौथा सोनार में। ठीक है, ये लिख लेना। सोनार में क्या होता है, समुद्री पनडुब्बी में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। आप क्लास में धैर्य बनाए रखें, आप क्लास को अपने क्लास में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें
उनको भी बताएं कि यहाँ पे आपको क्लास से संबंधित हर वीडियो मिलेगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम को पढ़ाया जाएगा। ओके, चलते हैं आगे अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट्स आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर, ओके, जो यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम से संबंधित होगा ध्वनि चैप्टर से। ओके, यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, संचरण के लिए माध्यम क्यों आवश्यकता होती है। माध्यम क्यों आवश्यकता होती है, आपको बताया गया था ना, माध्यम की आवश्यकता होती है। यह बिना माध्यम के ट्रेवल कर नहीं सकता है ध्वनि। उसके लिख लेना, यहाँ पे आवश्यकता लिख लेना, यहाँ पे आवश्यकता लिख लेना, दिया है माध्यम की आवश्यकता। उसके बाद ध्वनि की कंपन, ये आपको आंसर में लिख लेना है, आपको समझा दिया गया है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो दूसरा में देखो, अनुतरंग दैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य में अंतर स्पष्ट करना है। एक जगह अनुतरंग दैर्ध्य अनुस्पष्ट तरंग दैर्ध्य लिख लेना। तो इसमें क्या होगा, ये देखो जो ये वाला लाइन है ना, ये वाला ब्लैक वाला, ये वाला है, इस साइड वाला इधर लिखना है, ये वाला इधर ही है। ओके, लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, देख लो, लिख लेना। लंबवत होती है, अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य लंबवत होती है। तीसरे क्वेश्चन आंसर पे चल रहे हैं। तीसरा देखो, यह ध्वनि की प्रबलता और पिच किस पर निर्भर करता है। तो प्रबलता लिख लेना, प्रबलता लिखना। यह ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतना ही प्रबल होगी, आपको पहले ही बताया गया था पीछे। और यहाँ पे देखो पिच के, यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। पिच यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति अधिक होने पर पित्त तीक्ष्ण उच्च या कम होने पर मंदन या निम्न होती है। ओके, लिख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर पे। आप इसको आपको वीडियो को रोक कर उसके बाद लिख लेना। ओके, ये देखो यहाँ पे, ये चौथा देखो, चौथा क्या दो, प्रतिध्वनि क्या है। प्रतिध्वनि क्या, यह कब सुनाई देती है, यह भी आपको बता दिया गया है। प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है। ओके, लिख लेना कि पहाड़ से या इमारत से टकराकर 1 सेकंड पश्चात वापस वही ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। इसकी शर्तें यही है, कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, तब ही सुनाई देगी। अधिक से अधिक कितना भी दूर हो सकता है। इसका टाइम लेग कितना होता है, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड होता है। अधिक समय तक अंतराल में सुनाई देता है। ओके, और स्पष्ट सुनाई देता है जी, आप सब भी ध्यान दिए होंगे, लिख लेना। चलते हैं पांचवें पे। ओके, चलते हैं पांचवा क्वेश्चन आंसर पे। वीडियो को पीछे करना और लिखना स्टार्ट कर देना। ओके, ये देखो पांचवा में मानव कान ध्वनि को कैसे ग्रहण करता है, संक्षेप में समझाइए। आपको तो ये 3 काम बता दिया गया है, ये लिख लेना, तीनों का कार्य लिख लेना। उसके बाद जाना पीछे वीडियो में, ये आप कान के कार्य समझा दिया गया है कि कान का काम क्या है। ये क्या करता है, बायकण, ये क्या करता है, ध्वनि को एकत्रित करता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये काम क्या करता है। और इसको दोनों को जानने के लिए आप पीछे जाइए वीडियो में,
उसके बाद सुनिए, उसके बाद आकर लिखिए। श्रावण मतलब कान को ही कहते हैं, तंत्रिका को। ओके, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोकना और लिखना स्टार्ट कर देना। ओके, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा आप सबको। ये देखो छठवां क्वेश्चन आंसर, छठवां क्वेश्चन आंसर देखो। छठवां में क्या दिया है ये भी आपको बताया गया है, ये भी आपको अभी बताया गया था। अल्ट्रासोनिक ध्वनि के 4 उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग किस में होता है? चिकित्सा में, औद्योगिकी में, सफाई में और सोनार में होता है। इसका उपयोग लिख लेना। ओके, जिसे अल्ट्रासाउंड या शरीर के कोई भी टूटी फूटी अंग को जांच करना क्या होता है? चिकित्सा में होता है ना, हॉस्पिटल में, उसकी बात करो। औद्योगिकी में भी होता है। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। 7वां देखो, 7वां क्या लिखोगे? 7वां लिखोगे ध्वनि के परिवर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग बताइए। पहला उपयोग में क्या लिखोगे? मेगाफोन। मेगाफोन में क्या लिखोगे? ध्वनि को परिवर्तन करके एक विशेष दिशा में फैलाना। स्टेथोस्कोप, ये डॉक्टर शरीर के अंदर की ध्वनि को परिवर्तित करके सुनते हैं। ओके, अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन आंसर पे। ये 8वां देखो, 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। इसका संबंध स्थापित करने के लिए क्या होगा? तरंग की चाल को भी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये तरंग की चाल है, इसके बराबर क्या होगा? आवृत्ति। आवृत्ति को F से प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा? आवृत्ति, जिसको F से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से। उसके बाद इनटू में क्या होगा? तरंग दैर्ध्य, यानी इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। ओके, तो V बराबर क्या होगा? आवृत्ति इंटू लैम्डा, यही सूत्र होगा। V किसको प्रदर्शित करता है? तरंग की चाल को। और F किसको प्रदर्शित करता है? आवृत्ति को। उसके बाद लैम्डा किसको प्रदर्शित करता है? तरंग दैर्ध्य को। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? यदि ध्वनि की चाल वायु में कितना है? 340 मीटर प्रति सेकेंड, और आवृत्ति कितना है? 1700 हर्ट्ज। तो क्या बोल रहा है? तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने को बोल रहा है। तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करोगे? सूत्र लिखोगे। कौन सा? जो अभी बताया गया था। क्या? V बराबर क्या बताया गया था? आवृत्ति इंटू लैम्डा। तो हमको लैम्डा नहीं मालूम है, तो लैम्डा बराबर क्या होगा? V बाई आवृत्ति। इसको क्या लिखोगे? V कितना दिया है? 340 बटा के कितना होगा? आवृत्ति 1700। अब इसको कटाओगे, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो कितना होगा यहाँ पे? अब आगे बढ़ते हैं, लिख लेना इसको मिटा कर। आपको आंसर कमेंट में जवाब देना है, कमेंट में आंसर जवाब देना है। ओके, आपको आंसर कमेंट में जवाब देना है। 340 बटा के 1700, आपको आंसर जवाब देना है कमेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 9वां क्वेश्चन आंसर। 9वां में देखो क्या बोल रहा है? ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या कीजिए।
क्या करता है? श्रवण शक्ति का कमजोर होना, मतलब कान का कमजोर होना मतलब कम सुनाई देना। दूसरा क्या होता है? दूसरे में देखो तनाव, उसके बाद नींद की खलन, नींद नहीं आती है ध्वनि में, और हृदय रोग के खतरा। हृदय रोग की खतरा होती है हार्ट अटैक की। देखते हो कोई बुजुर्ग लोग डीजे या कोई साउंडलेस बजाने पर क्या होता है, घबराहट सी महसूस होती है उन सबको। ओके। अब तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है एकाग्रता में कमी और सिर दर्द होता है। इसका निवारण क्या है? निवारण क्या है? यहाँ पे देखो, हॉर्न का कम उपयोग, शोर ध्वनि, इमारतें और पेड़ लगाना। लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। सब हेडिंग को पीछे जाकर दोहरा लेना। जो भी डाउट होगा कमेंट करना, अवश्य कमेंट करें। ओके, अवश्य कमेंट करें। अब देखो यहाँ पे देखो 10वां सोनार क्या है? सोनार क्या है? इसके कार्य सिद्धांत को समझाइए। सोनार क्या है? इसके कार्य सिद्धांत को समझाइए। सोनार का मतलब, सोनार का कार्य क्या होता है? सोना चांदी बेचना, उसकी बात नहीं कर रहा है, उस सोनार की बात नहीं कर रहा है, वर्मा जी की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे परिभाषा है नेविगेशन सिस्टम से। सोनार किसके कार्य होता है? नेविगेशन सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग एक तकनीक होता है जो पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी या गहराई मापने के लिए स्टैटिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। ओके, किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक। इसका सिद्धांत में क्या होगा? सिद्धांत में देखो, पहला सिद्धांत देखना यहाँ पे, जहाज के अल्ट्रासोनिक तरंगे भेजी जाती है। दूसरा, ये तरंगे समुद्र तट या पनडुब्बी से टकराकर वापस लौटता है। तीसरा, समय अंतराल और ध्वनि की चाल से दूरी की गणना की जाती है। ध्वनि की चाल से दूरी की गणना की जाती है। अब दूरी की गणना करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखो बताया जाएगा अभी। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी का गणना करने के लिए होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय और भागे 2, गुणा करके भागे 2 कर दिया जाता है। उसके बाद चाल आ जाती है। ओके, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ठीक है। आपके यही लास्ट क्वेश्चन आंसर था, आप लिख लेना। ओके, यहीं पे लास्ट क्वेश्चन आंसर था, आप लिख लेना और इसका कमेंट में जवाब अवश्य दें। कितना हर्ट्स आंसर आएगा इसका, आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, अब देखो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। और आपको प्लेलिस्ट बनी है, जो पीछे के वीडियो नहीं देख पाए हैं 1 से लेकर 4 तक, वो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट ओपन करें। ओपन करने के बाद वीडियो को देखें। आपका केमिस्ट्री का भी वीडियो पड़ेगा, बायो का भी पड़ेगा, विज्ञान का। ओके, और आने वाले समय में मैथ्स का भी पड़ेगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।